टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मेरी खुदाया, गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा अच्छा करेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। एएमजी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। पहलगाम, वो स्वर्ग जैसी वादी जहां हर साल लाखों पर्यटक छुट्टियां मनाने आते हैं। 22 अप्रैल 2025 को खून से लाल हो गई। एक क्रूर आतंकी हमले ने 26 से 28 निर्दोष लोगों की जान ले ली, दर्जनों को घायल कर दिया। लेकिन इस त्रासदी के बीच कश्मीर के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर एकता और शांति का संदेश दिया। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे पहलगाम हमले की पूरी घटना तथ्यों के साथ। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल एएमजी खबर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 22 अप्रैल 2025 दोपहर करीब 2:45 पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पर्यटक प्रकृति का आनंद ले रहे थे। बच्चे घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, परिवार पिकनिक मना रहे थे और नवविवाहित जोड़े अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन अचानक घने जंगलों से निकले 4 से 6 आतंकियों ने इस शांति को गोलियों से भेद दिया। उनके पास थे अमेरिकी M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे घातक हथियार। घटनास्थल से 50 से 70 खाली कारतूस बरामद हुए, जो इस हमले की तीव्रता को दर्शाते हैं। टीवी मीडिया की शुरुआती रिपोर्टों में यह स्थापित किया गया कि आतंकियों ने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे। गैर मुस्लिम पुरुषों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। घटनास्थल पर मौजूद एक महिला का वीडियो वायरल, जिसमें बताया कि उनके पति भेलपुरी खा रहे थे। आतंकियों ने पूछा, मुस्लिम हो? जवाब न मिलने पर उनके सिर में गोली मार दी। एक अन्य वीडियो में बताया गया कि उनके पिता से इस्लामी आयत पढ़ने को कहा गया। जब वो न पढ़ पाए तो उन्हें 3 गोलियां मारी गईं, एक सिर में, एक कान के पीछे और एक पीठ में। आतंकियों ने महिलाओं को ज्यादातर छोड़ दिया। एक महिला को कहा गया, मोदी को इस हमले की भयावहता बताओ। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की कुछ और फुटेजेस जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वे इस खबर का खंडन करते नजर आए। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए।
भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं, वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्त बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही है। ये है जैसे छठी सिंहपोरा किया है इन्होंने, वैसा ही है बिल्कुल। इससे पहले भी यहाँ डलगेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था, ऐसे कुछ साल पहले। उसका रिपोर्ट दिखाया, वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे, तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? 7 लाख से ज्यादा फौज यहाँ है। मैं यहाँ का पैदाशी हूँ। मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला हूँ। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगा है? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी, तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया। तो आज तो बात ही नहीं है, आज तो बात ही नहीं है। हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और इस चीज से मैं मजम्मत करता हूं कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ, ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ, वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमला सिर्फ हिंसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आतंकी अकेले थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था जो कश्मीर की शांति को फिर से भंग करना चाहता है? इस हमले ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि कई परिवारों के सपनों को भी कुचल दिया। 26 से 30 लोग मारे गए, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 विदेशी, नेपाल और यूएई से, और 2 स्थानीय नागरिक शामिल थे। शहीद होने वाले लोगों में शामिल थे 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो भारतीय नौसेना के जवान थे। हरियाणा के रहने वाले विनय अपनी शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद पत्नी के साथ हनीमून पर पहलगाम आए थे। आतंकियों ने उन्हें उनकी पत्नी के सामने गोली मार दी। संजय लेले, हेमंत जोशी और अतुल मोने महाराष्ट्र से, इन तीनों के शव मुंबई लाए गए, जहां उनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। एक खुफिया ब्यूरो अधिकारी और एक उत्पाद शुल्क निरीक्षक भी इस हमले में शहीद हुए। लेकिन इस त्रासदी में कश्मीरियत की मिसाल भी सामने आई। स्थानीय पौनी वालों ने 11 घायलों को घोड़ों और अस्थायी स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। एक ऊनी कपड़ा व्यापारी ने छत्तीसगढ़ के 4 परिवारों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत को जिंदा रखा। 22 और 23 अप्रैल की रात कश्मीर की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। अनंतनाग, पहलगाम और श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, जिनमें हर धर्म, हर समुदाय के लोग शामिल थे। ये मार्च सिर्फ शोक का प्रतीक नहीं थे, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और शांति की अपील थे। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये कैंडल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद, जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुजदिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे
पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उस की तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शेर कश्मीर पार्क से विरोध मार्च निकाला। लाल चौक, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, 23 अप्रैल को शांत था। ये 35 साल बाद कश्मीर का पहला पूर्ण बंद था। हमले की खबर मिलते ही भारत सरकार तुरंत हरकत में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का दौरा छोटा कर 22 अप्रैल की रात दिल्ली लौटे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आपात बैठक की। 23 अप्रैल को उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा, हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत का आतंकवाद के खिलाफ संकल्प और मजबूत होगा। गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल की शाम श्रीनगर पहुंचे और 23 अप्रैल को बैसरण घाटी का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और कहा, भारत आतंक के सामने नहीं झुकेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले को हाल के वर्षों में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए और मामूली घायलों के लिए 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बैसरण घाटी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टरों की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है। 23 अप्रैल को बारामूला के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया गया। दुनिया ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमले की निंदा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भी शोक व्यक्त किया। तालिबान सरकार ने भी हमले की निंदा की, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है। आइए अब इस हमले के पीछे की साजिश को समझते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हमले में 4 से 6 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 2 स्थानीय आदिलगुरी, अनंतनाग से और अहसन, पुलवामा से 2018 में पाकिस्तान गए थे। बाकी में से 2 आतंकियों के पश्तो बोलने की बात सामने आई, जो उनकी पाकिस्तानी मूल की ओर इशारा करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा के स्केच जारी किए हैं। जांच में पता चला कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कासुरी है, जो पाकिस्तान में छिपा है। आतंकियों ने हमले से पहले स्थानीय लोगों की मदद से पहलगाम की रेकी की थी। सूखे मेवे और दवाइयों का भंडारण भी किया गया था, जो उनकी तैयारी को दर्शाता है। खुफिया एजेंसियों ने डिजिटल फुटप्रिंट्स मुजफ्फराबाद और कराची से जोड़े हैं। 1500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें ओवरग्राउंड वर्कर्स और पुराने FIR वाले लोग शामिल हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले को अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव का जवाब बताया। पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि कश्मीर की शांति और समृद्धि पर हमला है। 2024 में कश्मीर में 35 लाख पर्यटक आए थे, जिनमें 43,000 विदेशी थे। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले की याद दिलाता है, जिसके बाद भारत ने बालाकोट में हवाई हमले किए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये हमला पाकिस्तान की हताशा का परिणाम है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति और पर्यटन बढ़ रहा था। लेकिन कुछ सवालों के उत्तर आज भी नहीं मिल रहे हैं। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई? क्या हम पर्यटकों की सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से देगा या कोई नया रास्ता चुनेगा? ये सवाल हर भारतीय के मन में है।
कश्मीर का भविष्य अब हमारी एकता और हौसले पर निर्भर करता है। दोस्तों, पहलगाम का ये हमला हमारे देश की एकता और शांति पर हमला है, लेकिन कश्मीर के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर, पर्यटकों को बचाकर और एकजुट होकर ये दिखा दिया कि कश्मीरियत जिंदा है। हम अपने शहीदों को नमन करते हैं और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। आप भी अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या भारत को आतंकवाद के खिलाफ और सख्त रुख अपनाना चाहिए? इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंचे। AMG खबर से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आप तक निष्पक्ष खबर पहुंचा सकें।